नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनका अर्थ जानेंगे। ठीक है, जैसे खाड़ी हो गया, द्वीप हो गया, महाद्वीप, जल संधि या प्रायद्वीप। और खाड़ी में भी हिंदी में तो हम खाड़ी कह लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में बे और गल्फ कहते हैं। तो अंग्रेजी में इन दोनों में भी अंतर है। ठीक है, हिंदी में तो हम खाड़ी कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में अंतर है, वो भी हम जानेंगे। और इस वीडियो में तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। बाकी भूगोल के बारे में मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, जैसे जल समीर, स्थल समीर, वर्षा कैसे होती है, पर्वतीय वर्षा, वर्षा के प्रकार वगैरह सब कुछ हमने देख रखे हैं। काफी सारे वीडियो बना रखे हैं। अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? तो खाड़ी वह जलीय क्षेत्र, समुद्र का वह जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूं। जैसे आपने बंगाल की खाड़ी का नाम तो सुना ही होगा। देखिए, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। ये है भारत है, ये भारत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, और यहां पर आपको पता है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसको खाड़ी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये समुद्र का ऐसा विशाल भाग है जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा है। ये तीनों ओर इसके स्थल है और एक ओर से पानी है, और ये विशाल भाग तीनों ओर से स्थल से घिरा है, इसलिए इसको खाड़ी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि खाड़ी किसे कहते हैं। तो ऐसा समुद्र का भाग जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, जब समुद्र का भाग स्थल भाग में ऐसे घुस जाता है और तीनों ओर स्थल भाग हो जाता है, तो उसे खाड़ी कहते हैं। अब हिंदी में तो ऐसा छोटा भाग, बड़ा भाग, उसका मुख कैसा भी हो, इसका मुख चौड़ा हो या फिर मुख संकरा हो या अंदर से चौड़ा हो, हिंदी में तो सबको सेम ही खाड़ी ही कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम जब बोलते हैं बे या गल्फ, तो कुछ अलग मीनिंग होते हैं दोनों के। जैसे अब इसको, ये तो आपने समझ लिया। यहाँ पर और खाड़ियां हैं, जैसे ये जो खाड़ी है, इसको यहाँ पर दो खाड़ियां हैं, इसको तो हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और ये है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये भारत की कुछ खाड़ियां हैं। तो इसको बी किसे कहते हैं और गल्फ किसे कहते हैं, इसे हम देखते हैं। तो देखो, जब ये जो जलीय भाग है, जब भूमि में देखो इस प्रकार से घुस जाए, ये स्थल भाग है। ठीक है, स्थल, और ये समुद्र। तो जब समुद्र का जो जल है वो इस प्रकार से घुस जाए, जिसमें एंट्री है जो चौड़ी हो और आगे से धीरे 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 संकरा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बे कहेंगे। ठीक है, बे, उसको बे कहेंगे। लेकिन जब देखिए, जब इस प्रकार से कुछ संरचना बन जाए, ये स्थल भाग और ये समुद्र, तो ये जहां पर एंट्री तो संकरी हो लेकिन आगे से भी चौड़ा हो, वहां पर हम गल्फ का इस्तेमाल करेंगे। ये गल्फ है। ठीक है, तो जैसे इसके हम एग्जांपल थोड़े देखते हैं। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको की खाड़ी है वह इस प्रकार की है, और इसका जो एग्जांपल है वह बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के है। वह आपके इस बे का एग्जांपल है, सही। और मैक्सिको की खाड़ी हो गया, ये अपने जो गल्फ है उसका एग्जांपल है। हमारे पास फिलहाल डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना आपको मैप में सब कुछ दिखाता मैं। आप मैप में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इनमें और कुछ डिफरेंट है। जैसे जो बे होता है, जो बे होते हैं जैसे बे ऑफ बिस्को, वो आकार में छोटे होते हैं, और जो गल्फ होते हैं इनका आकार बड़ा होता है। देखिए, बे
आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो एंट्री होती है वो बड़ी होती है, फिर आगे से संकरे होते हैं। और जो गल्फ होते हैं, इनकी एंट्री तो छोटी होती है, आकार में बड़े होते हैं, और आगे से फिर चौड़े और बड़े विशाल होते हैं। ठीक है। वैसे इसमें बंगाल की खाड़ी अपवाद है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल नाम तो बे है, लेकिन आकार में ये काफी बड़ी है, तो ये एक अपवाद हो सकता है। बाकी बे छोटे होते हैं और जो गल्फ होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। और हिंदी में तो अपने कोई समस्या है ही नहीं, खाड़ी नाम आ गया मतलब सब सेम ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने खाड़ी का, सब आपको मैंने समझा दिया। और इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। अब बात करते हैं द्वीप की। तो बात करते हैं द्वीप की। ठीक है, तो द्वीप उसे कहते हैं वह स्थलीय भाग जिसके चारों ओर जल हो, उसे द्वीप कहते हैं। आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये स्थल भाग है और इसके चारों ओर जलीय भाग हो, चारों ओर जल। ठीक है, चारों ओर से स्थल भाग जल से घिरा हो, उस स्थल भाग को द्वीप कहते हैं। आपको पता ही है इसका एग्जांपल लक्षद्वीप और अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह वगैरह है, वो सब द्वीप ही है। उन सबके चारों ओर पानी है, वो द्वीप है। ये आकार में छोटे होते हैं, लेकिन जब महाद्वीप की बारी आती है तो ये आकार में काफी बड़े भाग होते हैं। ऐसे विशाल आकार वाले जो स्थल भाग हैं, जो चारों ओर से जल से घिरे हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। ये आकार में काफी बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। जैसे अपने विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ये 7 महाद्वीप हैं जो काफी विशाल हैं, इनका क्षेत्रफल काफी विशाल है, और ये चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि स्थल भाग जब चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, लेकिन स्थल भाग जब काफी विशाल हो तब वो चारों ओर से पानी से घिरा हो, अगर बड़ा होने के बाद भी, तो उसे महाद्वीप कहते हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। अब पेनिनसुला किसे कहते हैं? जब स्थल भाग, यहां पर फिर आपको भारत का एग्जाम्पल से बताता हूं, ये भारत का, इसे भारत ही मानना। ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग है इसे आप लीजिए। वह स्थल भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि भारत का दक्षिणी भाग है जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थल वाला जो भाग है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो प्रायद्वीप आपको समझ में आ गया कि वह स्थल भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब मैं आपको द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप को एक साथ बताता हूं। वह स्थल भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, लेकिन जब स्थल भाग काफी विशाल हो, काफी बड़ा हो, फिर वो चारों ओर से अगर पानी से घिरा है तो उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, द्वीप और महाद्वीप में केवल आकार का फर्क है। छोटा आकार है तो द्वीप, और बड़ा विशाल आकार है तो महाद्वीप। लेकिन जब स्थल भाग तीन ओर से पानी से घिरा हो, और चौथे ओर से तो स्थल ही है, तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं या फिर पेनिनसुला कहते हैं। अब बात आती है जल संधि की। अब जल संधि या जल डमरू मध्य या जल संयोजी, तो ये सब एक ही है। अब इसको समझते हैं, तो थोड़ा सा मैं और साफ कर लेता हूं। अब जल संधि किसे कहते हैं? तो ये एक जल का संकरा मार्ग होता है जो दो विशाल जल राशियों को मिलाता है, या दो विशाल जल समूहों को मिलाता है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। ये श्रीलंका, इतना तो बड़ा है नहीं, इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर ये श्रीलंका। ठीक है, अब जो जल संधि है इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य या फिर जल डमरू। ये जो डमरू है ये इसके आकार को लेकर कहा गया है, क्योंकि ये डमरू के आकार का लगता है। देखिए, जब दो विशाल जल राशियां, यहां पर भी जल है, यहां पर भी जल है, लेकिन एक संकरे मार्ग के द्वारा ये जल राशियां जुड़ी हुई है। तो जब ऐसी आकृति बनती है, जब दो जल राशियां किसी संकरे मार्ग के द्वारा आपस में जुड़ जाए, उसको जल संधि कहते हैं। यहाँ पर ये डमरू के समान आकृति बनती है, उसको जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं।
जैसे भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो कौन सी जल संधि है, तो वो पाक जल संधि। ठीक है, नाम तो इसका पाक है लेकिन ये श्रीलंका को अलग करती है, तो पाक जल संधि कहते हैं। तो जल संधि का आपको समझ में आ गया कि अब एक जल संधि की और विशेषता है, जो जल संधि होती है इनमें से नौकायान होता है, नौकायान गमन करते हैं। ठीक है, तो जल संधि को एक बार और देखते हैं कि ऐसा जल का संक्रा मार्ग जो दो विशाल जल राशियों को आपस में जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं, और उस मार्ग से होकर जो जलयान जो है नौकायान वगैरह होता हो उसे जल संधि कहते हैं। और काफी सारी जल संधियां हैं विश्व में, तो जल संधि स्टेट का आपको पता चल गया। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की और ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं की, वरना इसमें और काफ़ी कुछ है और ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा उलझने हो सकती हैं। तो यही है, सिंपल वे में आपको पूरा समझा दिया। हाँ, और ये जो मैंने यहाँ पर जो भी शब्द लिखे हैं ये तो आपको प्रॉपर मैंने समझा ही दिए, इनमें से कोई भी आपके कंफ्यूजन नहीं है। और यही था, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हाँ कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। और जो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और मैंने भारत के भूगोल को भी पढ़ाया हुआ है अच्छे से, सबको देखना। और यही था, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।